आज की वीडियो हमारी अंडरआर्म्स के ऊपर। तो गाइज देख सकते हो क्लाइंट की जो अंडरआर्म्स है वो बहुत ही ज़्यादा घनी हो रखी है और बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है इसके ऊपर। तो आपने कैसे करना है एक चीज़ आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि पानी से उसको अच्छे से साफ़ करना है, या कोई टोनर भी ले सकते हो या फिर आप सिंपल पानी से उसको साफ़ करके आपने पाउडर लगाना अच्छे से उसके ऊपर। उसके अंदर कोई नमी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल सूखे होने चाहिए। फिर उसके बाद में आपने देखना कि बालों की ग्रोथ किस साइड में है। तो इनके बालों की ग्रोथ 3 साइड में है। अब आप देख सकते हो नीचे है, बीच में और ऊपर। तो हमने क्या किया, अलग अलग ग्रोथ के ऊपर अलग अलग वैक्स लगानी है। अगर हमने एक ही साथ पूरी वैक्स लगा देंगे हम, तो बाल टूट जाएंगे और इनके बाल तोड़े होने की दिक्कत हो सकती है। तो आपने जैसे जिस तरह बालों की ग्रोथ होती है अलग अलग पार्ट से ही आपने वैक्स करोगे, तो जो क्लाइंट है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से वैक्स हो जाएगी। क्योंकि इनकी जो अंडार्म्स है बहुत ही ज़्यादा घनी थी, तो इनको काफ़ी पेन भी हो रहा था। लेकिन हमने बहुत ही अच्छे से सिंपल हल्के से हाथ से इनको किया है, तो इनको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। ये डरे हुए थे कि हमारे बहुत ज़्यादा पेन होएगा। तो बिल्कुल आराम आराम से वैक्स करेंगे तो बिल्कुल भी पेन नहीं होएगा। अभी आप देख सकते हो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा पट्टी भी आपने नहीं लगानी बार बार, कि हमने बार बार पट्टी लगानी है उसका, ऐसे नहीं कि आपने बालों की डायरेक्शन देख के ही आपने वैक्स को लगाना है और पट्टी को आपने अपोजिट खींचना है। बस आपने इतना ध्यान रखोगे तो वैक्स आपकी बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगी और क्लाइंट को बिल्कुल भी पेन नहीं होएगा। तो गाइज आपने देख सकते हो कि देखो हमारी 2 पट्टी में ही हमारी पूरी वैक्स हो चुकी है। देखो कितने सारे बाल थे और कैसे है, देखो बिल्कुल भी एक भी बाल नहीं छूटा इनका। तो आपने ऐसे ही करनी है, किसी क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो तो बिल्कुल आसान तरीका है वैक्स करने का। तो ऐसे ही हमारी दूसरी साइड की, एक साइड की हम कर चुके हैं, दूसरी साइड की भी हमारी ऐसे ही है। तो उसको भी हमने अच्छे से पानी से क्लीन करना है, या टोनर से आपने जिस चीज़ से भी आप कर सकते हो, आप अच्छे से क्लीन करके आपने बिल्कुल नमी नहीं छोड़नी है उसके अंदर। अभी आप देख रहे हो कि बालों की डायरेक्शन इनकी 2 साइड में है, उसकी 3 साइड में थी, दूसरी की इनकी 2 साइड में है। तो हमने बिल्कुल इनके अंदर नमी ना छोड़ के पहले आप डायरेक्शन देखो, फिर आपने देखना कि कहीं से नमी तो नहीं है। उसके बाद में आपने अच्छे से पाउडर लगाना है। अगर आपने पाउडर अच्छे से लगा दिया तो उसके अंदर नमी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना कि सुखाना अच्छी तरह, क्योंकि थोड़ी सी भी नमी रह जाती है तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर आपने बालों के डायरेक्शन के हिसाब से ही आपने वैक्स लगानी है। तो आप देखो कि इनकी जो है नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है, तो हमने सबसे पहले नीचे वाली में लगाया है। लेकिन आप पट्टी है उसको अच्छे से आपने थोड़ा सा हाथ से दबाते हुए पट्टी को अच्छे से चिपकाना है और स्किन को टाइट खींचते हुए ही आपने पट्टी को खींचना है। अगर आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी क्लाइंट को पेन नहीं होएगा और बिल्कुल आसानी से पूरे बाल हमारे जड़ से निकल जाएंगे। अभी आप देखो कि कितनी ज़्यादा ग्रोथ थी। तो ऐसे ही जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें हमने लगाया, हमने पहले नीचे की लगाई थी, अब हमने ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो आप ये छोटे छोटे टिप्स की अगर ध्यान रखोगे तो आपकी जो वैक्स है बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगी और थोड़ा सा भी पेन नहीं होएगा, कहीं से भी कुछ भी नहीं होएगा। तो ये देखो दूसरी पट्टी में हमने बिल्कुल आसानी से निकाल दी। अगर हम बार बार पट्टी लगाएंगे क्लाइंट के ऊपर तो यहाँ की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव स्किन होने की वजह से यहाँ से छिल जाती है। तो इसलिए आपने बहुत ज़्यादा पट्टी नहीं लगानी कि बार बार हम थोड़े थोड़े बाल पर पट्टी लगाते रहेंगे। कि काफ़ी क्लाइंट मेरे को बोलते हैं कि हम बार बार पट्टी लगाते हैं हमारी होती नहीं है, फिर हमारे क्या क्या 8-10 दिन तक हमारी जो अंडार्म्स हैं, जो हाथ हमारे नीचे नहीं होते हैं, इतनी जलन होती है। तो गाइस उसके बाद में हमने क्या किया कि अच्छे से उनको उसको साफ़ कर दिया। टोनर से हमने साफ़ किया है। टोनर से साफ़ करने के बाद आप सिंपल पानी से भी साफ़ कर सकते हो। फिर हमने उनके ऊपर एलोवेरा जेल लगाया है। आप कोई भी जेल लगा सकते हो जो आपके पास है। अगर आपने खरीदना है तो आप आफ्टर लोशन जेल आता है वैक्स का, तो वो भी लगा सकते हो। तो क्लाइंट की इच्छा थी कि नहीं, मेरे को ऊपर है एलोवेरा